डीसी बारामूला हैं, उनकी जानिब से एक आर्डर आया जहां पर उन्होंने सब डिवीजन उड़ी में तकरीबन 14 जो है जिप्सिन माइनिंग यूनिट्स जो है उनको बंद कर दिया है। उसके बाद से कहीं तर एहतजाजी मुजाहरे जो है देखने को मिले लोगों की जानिब से। कुछ कुछ का ये कहना है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं कि ये जो है सरासर लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और वहीं दूसरी जानिब जो लोग उन माइनिंग्स के क्लोज रहते हैं जहां से जिप्सम निकाला जा रहा है, उनका यह कहना है कि एमएलए उड़ी डॉक्टर सजाद शफी उड़ी और उनके साथ साथ डीसी बारामूला की जानिब से अच्छे इकदाम उठाए गए हैं उड़ी की आवाम के लिए। आपने बाखूबी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा होगा जहां पर जो कंट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार जो हैं माइनिंग के जो काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से जो है नाराजगी जाहिर की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब जो लोग हैं इस फैसले के हक में आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं इस जगह का नाम दरा गुटलियां उड़ी है और यहां की बात करें तो मसलसल इन लोगों के से जो है फोन कॉल मौसूल हो रही थी जहां इनकी जानिब से यह बताया जा रहा था कि डीसी बारामूला की जानिब से जो आर्डर जो है सामने आया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से जो आर्डर सामने आया है जहां पर 14 जो है जिप्सम माइनिंग को बंद कर दिया है, उसके मुतालिक ये जो है अपने कुछ पैगामात जो है उन तक पहुंचाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप दरा गुटलियां के ही हो? बिल्कुल। हाँ, जो ये फैसला लिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से एक आर्डर आता है जहां पर 14 माइनिंग जिप्सम माइनिंग यूनिट से उनको बंद कर दिया गया, अब इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं तो सबसे पहले डॉक्टर सजाद साहब का जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद डीसी साहब, क्योंकि मोस्ट वेलकम इस जो बंद की गई है लीजें, क्योंकि आप अभी आए इस रोड पे चढ़ के 60 लाख रुपए लगे हैं कुछ दिन पहले इस रोड के ऊपर। जी सिंगल रोड है, जी ना ये बच्चा चल सकता है, ना ही औरत चल सकती है, ना ही कोई इंसान चल सकता है इस रोड पे। तो 20 साल हो गए इसको, इस लीजों को 20 साल हो गए चलते हुए यहाँ पे, लेकिन कुछ फायदा तो देखा नहीं तो नुकसान ही है। चेस्ट डिजीज हर एक को है, मैं खुद इसका शिकार हूँ, कई लोग हैं इसके शिकार, लेकिन अगर ये काम हुआ तो हम बहुत खुश हैं इससे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंतर बातें हैं जो बाहर निकल के आ रही हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो उड़ी के लोग हैं वो इन जिप्सम माइनिंग के जो यूनिट्स हैं वहां पर वो काम कर रहे थे। अभी जब ये बंद हो गए कहीं ना कहीं वो जो अवाम है वो भी सफर करेगी जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई काम नहीं कर रहा है, जिसकी जमीन पे चल रहा है काम, जी जी वही काम कर रहा है और कोई नहीं। इतने गांव के लोग हैं, आप किसी कैमरा घुमा के पूछ सकते हो कौन यहाँ पे काम कर रहा है, कोई नहीं। कल मैंने देखा एक वहाँ पार्क में बोनियार में, वहाँ कह रहे थे कि गला कट गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हो गया। अगर 5 लोगों का 10 लोगों का फायदा है इसमें, देखो हजारों की जद में आ रहे हैं लोग, जैसे लोग बीमार हो रहे हैं, लोग परेशानी में। आपके दरा गुटलिया में कितनी आबादी है इस वक्त? यहाँ हमारे तो 2350। हाँ, उसमें से कितने अफराद हैं जो इन माइनिंग पे काम, और कितनी माइनिंग है पहले आप ये बताओ? 4 माइनिंग है यहाँ पे आपके क्लोज 4 माइनिंग में कोई नहीं काम करता। उन 4 माइनिंग में कोई यहाँ का कोई भी नहीं, लोकल कोई भी नहीं। अच्छा, गाड़ियां कितनी, यहाँ की गाड़ी कितनी चलती है टेम्पर? एक गाड़ी है वो लद्दाख है, एक डंपर, मतलब जो यहाँ का डंपर है वो लद्दाख में काम कर रहा है जाकर। आपको बता दूं कि कल जब वीडियो सामने आया था जो जिप्सम माइनिंग के यूनिट्स के जो ओनर्स हैं जो सामने आए थे, उनकी जानिब से ये बताया गया था कि उड़ी की आवाम उसमें काम कर रही है, लेकिन जब दरा गुटलियां की आवाम तक वो वीडियो पहुंची तो इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि हमारा कोई वहां पे काम ही नहीं करता है। अब यहाँ पे 4 माइनिंग है, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 4 जिप्सम माइनिंग यहाँ पे चल रही है जो बिल्कुल गाँव के साथ में, गाँव के बीचों बीच मौजूद है। क्योंकि जब यहाँ पर ये काम चलता है तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की डस्ट गर्दगुआर है वो गांव की जरूरत। हम चल नहीं सकते इस रोड में। जो लोग कल वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे कि हमें नुकसान हो गया, वो आए इधर गाड़ी खड़ी करके हमारे बच्चों के साथ चलें। अच्छा, कितना टाइम? हमारे बच्चों के साथ चलें स्कूल तक, देखिए इनका हाल क्या होता है, इनकी पहचान नहीं होती है स्कूल में जाके। आपकी एज क्या होगी? मेरी 40 होने लगी कम से कम। आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में कितनी बार इन्होंने यहाँ पर लोगों पे पैसा लगाया? कुछ नहीं जी, 4 डेथ हुई है यहाँ पे, 4 डेथ हुई है, 4 जिप्सम की वजह से 4 डेथ हुई है यहाँ पे। मैंने कुछ बोला था इनको तनख्वाह देंगे 4, तो इनको ये करेंगे महीने के हिसाब से हम देंगे, ये करेंगे। बेचारे अपनी मजदूरी, एक पता नहीं कहाँ पहुंच गया, अपनी मजदूरी करें, किसी ने कुछ नहीं। यानी कि साफ तौर पर आपका कुछ नहीं, आम गरीब की कुछ नहीं है। मैं तो इनका बहुत शुक्र, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्र अदा करता हूँ कि इसको ये अच्छा हुआ बंद होना, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। गरीब बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि लोग जो हैं राहत पाएंगे, लोग सुकून पाएंगे। अच्छा, हम सुबह सो जाते हैं 4 बजे, वहां से परेशान हार्न शुरू हो जाता है, नमाज का पता नहीं, किस चीज का पता नहीं, परेशान हार्न। उतरो गाड़ी जहाँ से कम
1 किलोमीटर रिवर्स लेनी पड़ती जब टिपर आगे से। ये पूरे लोग हैं जो जिनका ये बताना है कि तकरीबन 2350 लोग जो हैं इस गांव में रहते हैं और उनमें से कोई भी इन जिप्सम माइनिंग की जो यूनिट्स यहाँ पे चलते हैं, इनकी माने तो 4 यूनिट्स यहाँ पे चलते हैं और वहां पर इन 2350 में से 2350 लोगों में से कोई भी वहां पर काम नहीं करता है। इन लोगों का यह भी कहना है कि हमारे इलाके में एक डंपर है जो इस वक्त करगिल लद्दाख की ओर चलता है, लेकिन वो डंपर भी यहाँ पे नहीं चल रहा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि फिर क्यों कौन सी अवाम जो है, कौन से लोकल्स जो हैं इन जिप्सम माइनिंग यूनिट से फायदा उठा रहे हैं? क्या वो लोग जो जिप्सम माइनिंग पे काम कर रहे हैं वो उड़ी के हैं या बाहर के हैं? ये भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ये जमीनें हैं यहाँ की लोगों की माने तो इनका ये कहना है कि ये जमीनें हमारी हैं, हमने अपनी जमीनें, जैसा कि इस भाई ने बताया भी, जिसने जमीन दी है उनका एक बंदा वहां पर काम कर रहा है और उसके बिना इस इलाके में कोई और काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे आप कहाँ के? मैं दरागुडले का हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, नजीर अहमद भट्टी नाम है मेरा जी। मैं अक्सर इस रोड पे काफी 3-4 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, जबकि ये अवाम भी मेरे साथ थी और लड़ाई लड़ते लड़ते आज जब बार बार पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकला, वो ऑर्डर जब वायरल हुआ, उसके मुताबिक हमने यहाँ उनको एक्शन किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ इसको बंद किया जाए। तो जब ऑर्डर के रूल के मुताबिक बंद होना चाहिए, तो इन्होंने बाद में फिर कुछ दिन रोकने के बाद फिर दोबारा इन्होंने काम लगाया, बोला जी हमें लूज माल उठाने का परमिशन मिला। हमने इनको कहा था कि भाई ठीक है आप निकालो, रात को निकालो, दिन को निकालो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे गांव की रोड छोड़ दो। लेकिन इन्होंने ना तो जिप्सिंग को रोका, ना तो रोड का रोका। अब ये रोड हमारी सिंगल है, सिंगल रोड पे जब गाड़ी आती है तो यहाँ इंसान को क्रॉस होना की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, या तो उसको रिवर से नीचे छलांग लगानी है या तो उसको पीछे नाली में घुसना है, तब जाके रोड क्रॉस होगी। तो इसलिए ये जो अभी कदम उठाया है जो हमारे डीसी साहब ने, हमारे एमएलए साहब ने, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरी आवाम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो आवाम जो इतना सफर कर रही थी, जो इतना तकलीफ उठा रही थी, उस तकलीफ की वजह से लोग परेशान थे। आज उन लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अपने डीसी साहब का, डीएमओ साहब का और अपने एमएलए साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम कि ये तमाम लोग इस वक्त इसीलिए आए हैं कि ये जो इन्होंने कदम उठाया है ये बहुत हमारे लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर मकान हमें माइनिंग के साथ देखने को मिल रहे हैं, क्या उन मकानों में कोई रहता है? और क्या? बिल्कुल, यहाँ पूरी बस्ती है माइनिंग से। माइनिंग वहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उस साथ में वो है माइनिंग। उस स्कूल में कितना रोल है? रोल का 100 के करीब। तो वहाँ जिप्सम माइनिंग के बिल्कुल पास 100 मीटर की दूरी पे। अच्छा, आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे, एक आखिर में जाते जाते एक बात आपसे पूछ लेंगे, क्या आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ये फिर से स्टार्ट होना चाहिए, या जैसे बंद हो चुका है बंद होना चाहिए, या फिर शुरू होना चाहिए लेकिन अब लोकल को फायदा मिलना चाहिए? लोकल को फायदा क्या जी, कोई लोकल को फायदा कोई नहीं देता। 20 साल से नहीं मिला आपको। 2007 से ये चल रहा है, 2007 से चल रहा है। 2007 से आज तक ये बताएं कि हमने कितने आदमी लगाए यहाँ, कितना किसी गरीब को हमने कोई उसको रिलीफ की, क्या कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सी रोड पे डेवलपमेंट की। लड़ के हम बार बार लड़ते हैं। अब देख रहे हो हमारे इस वक्त जो नंबरदार है यहाँ पे, जो भी जिसको भी हम वोट दे के ऊपर अप्रोच देते हैं, वही इसका आवाम से किनारा करता है। अभी आपके सामने हमने 10 काले नंबरदार को लगाई, लेकिन नंबरदार को इस चीज का रिएक्शन नहीं हुआ कि मैं जिन लोगों का नंबरदार हूँ वो लोग रोड पे खड़े हैं, मैं जाके इनको देखूं क्या कारण क्या है रोड पे आने। अब मैं बता दूं कि जब जिप्सम निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कहीं तर बीमारियां जो हैं वो सामने आती हैं। इस इलाके में हम पहुंचे हैं और उसके मुतालिक भी इनसे बात करेंगे कि क्या इस इलाके में कोई बीमारियां जो हैं वो सामने आई हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो ये भी सुनने को मिला है कहीं तर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कहीं तर बीमारियों में मुब्तला हैं। अब से जानना चाहेंगे कि जैसा हमने सुना कि इस इलाके में कुछ लोग जो हैं वो बीमार हो चुके हैं इस जिप्सम की वजह से, इसमें कितनी सच्चाई है और कौन कौन सी बीमारियां ऐसे हैं जो जिप्सम की वजह से उनको लगी हुई है? बहुत सारे जी, बहुत सारे। मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ कहाँ गया। तू इधर ये देखो इसकी आंखें, ये देखो, ये डस्ट की वजह से अब देख सकते हो इसको, ये देखो क्या हाल हुआ है इसका। बहुत सारे लोग हैं जो चेस्ट प्रॉब्लम है जिनको,
2-3 लड़के इधर और थे, पता कम नहीं से वो कहाँ कम गए। यहाँ 40% लोग जो हैं वो चेस्ट के पेशेंट है यहाँ पे। अगर चेकअप की जाएगी और हमारे बच्चे सबसे ज्यादा बच्चे जब गाड़ी उतरती है यहाँ से, बच्चे हमारे ये पहचान नहीं आती कि ये कहाँ से आए। कहाँ से? ये स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर उनके कपड़े झाड़ते हैं, फिर उनको अंदर क्लास में बैठाते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे जो नसीब ही ऐसे हैं कि हमारे जो ऊपर जितने भी सरबराह बनते हैं वो ही हमारे पे क्या करते हैं, जुल्म करवाते हैं। वो अवाम है जो इस वक्त डीसी बारामूला के साथ खड़ी है, डीसी बारामूला के उस ऑर्डर के साथ खड़ी है जो अवाम के लिए उड़ी में ऑर्डर सामने आया, जहां पर 14 जिप्सम माइनिंग की जो यूनिट्स है उनको बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये स्टेप का वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी बारामूला का, हम शुक्रिया अदा करते हैं एमएलए उड़ी का, जिनकी जानिब से ये इकदाम उठाए गए हैं।